वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम फिजिक्स में देख रहे थे वर्क, पावर एंड फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर फोर्स के साथ। तो देखिए, इसमें है फोर्स। फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसको बोलते हैं हम F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। और SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है और CGS यूनिट इसकी डाइन होती है। ठीक, ये डाइन है। और फिर आपका जो इनमें रिलेशन होता है न्यूटन और डाइन में, वो होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, आगे देखिए टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ फोर्स इन द नेचर, और इसके बाद उनको देख लेते हैं। पहले है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये 4 हैं, तो एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी बात की जाए तो ये होता है आपका द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ये है आपका यूनिवर्सल फोर्स होता है। ठीक है, हर जगह होता है। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल फोर्स होता है। आगे बात की जाए, इट प्लेज अ की रोल इन द लार्ज स्केल फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, गैलेक्टिक क्लस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक, और इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन, ऑफ कोर्स द मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग टू द अर्थ। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, याद रखिएगा यूनिवर्सल फोर्स है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और आगे आता है आपका दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो ये है आपका कि द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, इन द सिंपलर केस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलॉम लॉ, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। ठीक, जो आपके अनलाइक चार्जेस होंगे प्लस माइनस, उसमें अट्रैक्टिव, और रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस, लाइक आपका उसमें होगा प्लस प्लस माइनस माइनस में। ठीक, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, फॉर एग्जाम्पल 10⁻36 टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, 2 अगर प्रोटॉन हैं उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका 10⁻36 गुना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक, फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। अब आगे देखते हैं, अगला है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं मतलब लागू होता है। ये है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे देखा था जो मतलब अगर सेम चार्जेस हैं तो उसमें रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस में आपका रिपल्सन होता, इसलिए न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल होता है। इसलिए उसके बीच में लगता है, एविडेंट है कि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इसकी वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है। आगे देखे जाए तो ये जो होता है
अबाउट 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स के 100 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखा जाए तो इसमें इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड द प्रोटॉन, इट मस्ट बी नोटेड, डजंट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, और यही फोर्स ही जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियाई के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं अब, अगला है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। वीक न्यूक्लियर फोर्स आखिरी वाला। तो द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस में वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो दिखता है, ठीक। तो और इसमें क्या है, द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर, ठीक है। ये बहुत ही कमज़ोर, इसके नाम से ही पता चल रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये, ठीक। तो अभी तक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था, ये था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा कमज़ोर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो आपके न्यूक्लियस को की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था उसका 100 गुना है। उसके बाद नंबर आता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो ये स्ट्रॉन्ग है, और ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है, ओके। फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और लास्ट में सबसे कमज़ोर वीक न्यूक्लियर फोर्स है।